कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 31 जनवरी 2021 की सीटेट पेपर सेकंड के पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक कवर करा चुका हूं। यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, एक बार देखिएगा जरूर। यदि आप भी सीटेट 2024 में पेपर सेकंड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एसएसटी की तैयारी एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कंप्लीट टॉपिक कवर करते हुए करनी होगी, जैसे कि इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको करा रहा हूं। बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए कंप्लीट टॉपिक कवर करिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ग्राम पंचायत की मतलब कार्यकाल पूछा है। अब देखो, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में रिपीट होने की चांस बहुत कम है, लेकिन ग्राम पंचायत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि आप सभी कवर करोगे तो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं, भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्षों के लिए। अब मैं आपको डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ग्राम पंचायत के सभी क्वेश्चन कवर करा देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? ग्राम पंचायत। बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग नंबर 9 जोड़ा गया था। भाग 9 जोड़ा गया था। इस भाग में ना 16 इस भाग में 16 नए अनुच्छेद थे, जो कि आपके 243 कै से लेकर अण तक थे। क्लियर है जी? इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो पंचायती राज है ना, इसमें कुल कितने विषय है और पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं, पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय है? टोटल 29 विषय है। कितने विषय? 29 विषय। अब बात करते हैं हम, जो पंचायत व्यवस्था है हमारे भारत में कितने स्तर है? 3 स्तर है। नंबर 1 कितने स्तर है बच्चों? 3। नंबर 1 ग्राम स्तर, नंबर 2 मध्यवर्ती स्तर, नंबर 3 जिला स्तर। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर। क्लियर है जी? बात करें सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई थी, कब लागू हुई थी? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना जरूरी है। बात करें पंचायत की चुनाव कराने हेतु निर्णय करने का किसके द्वारा लिया जाता है बच्चों? राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। जो ग्राम पंचायत विषय है वो कौन सी सूची का है? वो आपका राज्य सूची का है। क्लियर है जी? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनरेगा कार्यक्रम किस आर्टिकल को लागू करने हेतु लाया गया था? आर्टिकल नंबर 43 को। ठीक है बच्चों? जैसे ग्राम पंचायत है, यहां से नगर पालिका का भी क्वेश्चन बनता है। नगर पालिका की बात करें, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73 में तो ग्राम पंचायत था, 74 में नगर पालिका थी। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 कै जोड़ा गया था। 9 कै। ठीक है जी? नगर पालिका का गठन 3 प्रकार से है बच्चों। नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद या नगर निगम। ठीक है जी? जैसे वहां पर 29 विषय थे, नगर पालिका में मात्र आपके 18 विषय आपके होते हैं। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए भी बच्चों आपकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्धनिर्णायक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका को। अब थोड़ा मैं आपको न्यायपालिका के बारे में बता देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर कहां तक दिए हुए? 147 तक है। ठीक है जी? 124 से 148 तक। बात करें भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट हो जाता है। बात करें संसद, सरला से याद रखना है, से संसद आर्टिकल नंबर 79, रे से राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80, लो से लोकसभा आर्टिकल नंबर 81।
राष्ट्रपति के लिए एक लाइन याद करनी है आपको। चलो इस स्लाइड में मैं सिर्फ आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताऊंगा। जब भी कभी सामने क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, राष्ट्रपति, संसद और अटॉर्नी जनरल के बारे में बाद में डिटेल बताता हूं मैं। चलो एक लाइन याद रखनी है बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय का गठन बच्चों किस आर्टिकल के तहत दर्शाया गया है? 124 से 147 तक। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का संरक्षक और नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 124 में ये बात वर्णित है। आर्टिकल नंबर 124 में ये बात वर्णित है। भारत के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध आर्टिकल नंबर 124 ही करता है। बच्चों सबसे पहले क्या था, इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7। 1900 सर्वोच्च न्यायालय में ना बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कितने न्यायाधीश हो सकते हैं कुल। स्टार्टिंग से मैं आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में ना एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य उतने ही न्यायाधीश होंगे जितने संसद समय समय पर निर्धारित करेगा। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। पहले कितनी थी? प्रारंभ में स्टार्टिंग बिल्कुल 7 थी। उसके बाद क्या होता है आपका? 1977 में 18 हो गई न्यायाधीशों की संख्या। उसके बाद 1986 में 26 हुई थी। 1986 में फिर बढ़ाई गई, 26 हो गई। और उसके बाद 2010 में फिर बढ़ाई गई, 30 + 1 कुल 31 होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब मैं बात करूं न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए क्या होता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 124 सब क्लोज 4 में उपबंध है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के कारण ही हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में जो उच्चतम न्यायालय के अधिकारी का है, अभिलेख न्यायालय है, कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 129 के तहत इसका वर्णन है। प्रारंभिक अधिकारिता आर्टिकल नंबर 131 के तहत है बच्चों। अपीलीय अधिकारी का 132 के तहत वर्णित है। विशेष इजाजत की अपील आर्टिकल नंबर 136 है। आर्टिकल नंबर 136 में वर्णित है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 143 अनुच्छेद नंबर 143 परामर्शदात्री अधिकारिता है। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व पे मतलब किसी भी केस में किसी बात से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ले सकता है, लेकिन उनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। किस आर्टिकल में लिखी हुई है बच्चों ये बात? आर्टिकल नंबर 143 में 143 में ये बात लिखी गई है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट है न्यायपालिका में, ऐसी स्टेट में हाई कोर्ट भी है। हाई कोर्ट के आर्टिकल कौन कौन से है बच्चों? हाई कोर्ट के आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 214 से 237 तक। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिस्थितियों के अनुमान लगाना। परिस्थितियों से अनुमान लगाना कौशल पर क्या दे रहे हैं बच्चों में? बल दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? क्वेश्चन नंबर आपका 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मानचित्र से स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यही है कि उस ईश्वर की महिमा इसलिए दूषण है, भीतर दूषित है, भीतर में इसमें कोई भ्रम न रखना महारी चोखा का यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता को विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। नंबर 1, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। नंबर 2, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। नंबर 3, भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, 1, 2, 3 तीनों दर्शा सकता है बच्चों। 1, 2, 3 परिक्रमण भी, दिन रात भी, मौसमी परिवर्तन भी। लेकिन वर्षा का विवरण कैसे दे देगा मान उस पर ग्लोब पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास में लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ अपना
अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? मतलब लोहा बनाने की प्रक्रिया भूगोल में कौन से चैप्टर के अंतर्गत होगी, क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1, 2 और 3 खनिज संसाधन में मिलेगा, उद्योग में भी मिलेगा, ऊर्जा संसाधन में भी मिलेगा, जबकि हमारे पृथ्वी के अंदर वाले इसमें टॉपिक में भूगोल की बुक में लोहा बनाने की प्रक्रिया नहीं मिलने की। क्वेश्चन नंबर 39, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार के विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा, विद्यालय के समीप वन के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भूकंप पर चर्चा के दौरान अधिगमकर्ताओं व्यवहारिक कौशल में विकसित करने हेतु शिक्षण को बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। क्वेश्चन नंबर 41, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मछली पकड़ने का अधिकार। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका हो जाएगा मछली पकड़ने का अधिकार। क्लियर है? चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। सरदार सरोवर बांध के ना प्रभावित विस्थापितों को ना 35 साल पहले पुनर्वास के जो रंगीन सपने दिखाए गए थे बच्चों, ठीक उसी तरह पर 40-45 साल पहले तवा के ना विस्थापितों को भी ऐसे ही ललचाया गया था। क्लियर है जी? तवा मत्स्य संघ बनाकर वहां के जो मछुआरे हैं ना उनके लिए ना तवा मत्स्य संघ बनाकर ना तवा जलाशय में मछली पकड़ने बेचने के अधिकार हासिल किए थे, और कुछ साल बाद सफलतापूर्वक ये चलते रहा। बाद में भारत सरकार व राजनीतिक तंत्र ने नदी घाटी परियोजना को ना विस्थापितों के पुनर्वास से बेहतरीन नमूने के ना वापस लेकर उन्हें बर्बाद ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 44, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं, इसका बच्चों में ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि ऐसा है ना अवधारणा तो आप पढ़ ही लोगे, आंसर आपको सही पता चली जाएगा, क्योंकि हम टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करने, क्योंकि हमें लगभग पिछली 12 से 13 साल के पेपर कवर करने हैं और समय हमारे पास कम है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेशन हाउस अफसर। स्टेशन हाउस अफसर जो है ना एक स्टेशन हाउस अधिकारी है ना, जो भारत और पाकिस्तान में ना पुलिस स्टेशनों का ना प्रभावी अधिकारी होता है। इसे एसएचओ के पास निरीक्षक का पद होता है। ठीक है जी। भारत में ना कानून अपराधों की जांच करने के लिए एक स्टेशन हाउस ऑफिसर को ही अनुमति दी जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? पुलिस थाने के प्रभारी। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महिलाओं पर पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे इसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। थर्ड, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1, 2, 3 आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आदिवासी एवं दलित के लिए था यह आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिनमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है गणतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, न्यूनतम मजदूरी
कानून पारित करना। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 व 2 आपके दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 51, नई दिल्ली में वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, क्या केंद्रित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ब्रिटिश काल में तो बने हुए हैं ना सारे के सारे बच्चों में, अंग्रेजों के काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इतिहास शिक्षक का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? 52 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन मुद्दों का पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, समसामयिकी मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य है? देश में जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, थर्ड, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, फोर, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक व समसामयिक मुद्दों को शामिल करने का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दों प्रति रुचि विकास, समीक्षात्मक कौशल विकास और विद्यालय में समाज का संबद्धता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 व 4 आपकी सही है, जबकि थर्ड नहीं है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति पैदा करता, सनसनीखेज थोड़ा कराने का बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सेकंड, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, थर्ड, संविधान के परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, फोर, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? नंबर 1, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। बी, सेकंड मतलब केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। सी, अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, कैसे को बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं को क्षमता को मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 57, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी ए बेली द्वारा लिखित एन अल्टस्टेडेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ताराबाई शिंदे कर्त स्त्री पुरुष तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिक्षेपीय का विकास करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भूगोल, ऑप्शन सेकंड 1, 2 और 4 आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं का प्रेरित करती है, कैसे बच्चों? राइट आंसर होगा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये आज की क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।